हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सेबी ग्रेड ए ऑफिसर पीवाईक्यू का ये सेकंड वीडियो है। आज के टॉपिक्स ये होने वाले हैं। पहला सवाल है, फटाफट 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, एन अमाउंट ऑफ पी रुपीज इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज पे पी अमाउंट ऑफ रुपीज को इन्वेस्ट किया स्कीम नंबर ए में 20% पर एनम के रेट से 2 साल के पीरियड के लिए। उसके बाद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान देंगे यहाँ अमाउंट नहीं, अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला उसको इन्वेस्ट किया है ना, किसमें, स्कीम नंबर बी में, फॉर 2 ईयर्स 15%, 15% पे किया। सिंपल इंटरेस्ट इस बार, ठीक है, सामान्य ब्याज पे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी फाइनली आफ्टर 2 ईयर्स इज 1430। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है पी अमाउंट को स्कीम नंबर ए पे ये चक्रवर्ती ब्याज पे डाला, क्या, 20% 2 साल। इसमें से जो फिर इंटरेस्ट मिला है ना, मूल हटा दीजिए, जो ब्याज मिला उस ब्याज को बी में सिंपल इंटरेस्ट में डाला, 15% 2 साल। इसके बाद जो अमाउंट मिला है ना, वो है 2 साल के बाद 1430। तो ये पी प्रिंसिपल कितना डाला था ये पता करना है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने, है ना। ये अगर 1 साल में एक बार कंपाउंड होता है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला है। इससे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको अमाउंट मिलता है, मतलब मूलधन प्लस प्लस ब्याज मिला के जो वैल्यू बनेगी वो इस फॉर्मूले से मिलती है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सिर्फ ब्याज मिलता है, ठीक है। तो फिर प्रिंसिपल में फिर से ब्याज को जोड़ दोगे तो अमाउंट बनता है वो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ब्याज मिलता है और इस फॉर्मूले से टोटल अमाउंट, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलके मिलता है। चक्रवर्ती में ये होता है और सिंपल इंटरेस्ट सामान्य जो है उसमें सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये डिफरेंस समझ के रखेंगे, एक में अमाउंट मिलता है दूसरे में इंटरेस्ट मिलता है, पता चलता है फॉर्मूले से। चलिए, अब देखिए इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ। इंटरेस्ट अर्न करना होगा तो ये जो है अमाउंट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, उसमें से प्रिंसिपल को, मूलधन को माइनस कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 1000 था तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाले तो ये हो गया 1320। तो ये 320 रुपये क्या है आपका इंटरेस्ट, वो कैसे पता चला, 1320 माइनस 1000, ठीक है। 1320 कैसे मिला, 1000 इंटू 1+R/100 का पावर जो भी एन रहा होगा, उसकी जो भी वैल्यूज रही होंगी, ठीक है। तो सिंपली इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 1+20% है तो 20% का 20/100 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.2, तो 1+0.2 1.2 हो जाएगा, ठीक है। 1.2 का होल स्क्वायर, ये टाइम पीरियड है अपना, ये टाइम पीरियड है 2 साल का, ठीक है। तो ये 1.44 माइनस 1.44 पी माइनस पी, तो 0.44 पी, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट बना। अब इसी इंटरेस्ट अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डाल देंगे, 15% 2 साल, ठीक है। जैसे ही इसको डालेंगे तो हमको सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है और हमको क्या पूछा है कि बी से स्कीम में निकलने के बाद टोटल पैसा जो हमें मिला वो क्या हुआ, ठीक है। तो ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, ठीक है, इतना पैसा लगाया। और ये सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितना मिलता है ये उसका फॉर्मूला है ना। ये दोनों को मिलाएंगे P+I तो अमाउंट बनता है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.75 572 P ये आता है आपका, ठीक है। सेबी ग्रेड ए में मैंने एक चीज़ देखी है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशंस को करेक्ट और जल्दी, है ना, फास्ट दोनों करना पड़ेगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे जैसे 1430 से, तो जब डिवाइड करेंगे, अच्छा ये बोला है कि जो अमाउंट पैदा हो रहा है वो 1430 रुपये के बराबर है। ये अमाउंट जो है वो 1430 के बराबर है, तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो पी की वैल्यू आपका 2500 रुपये आई होगी। यानी कि 2500 रुपये को पहले तो आपने कंपाउंड किया स्कीम ए में 20% 2 साल, तो मोटा मोटा शायद 3600 रुपये बनती है। फिर उसमें से जो इंटरेस्ट था
यानी कि -2500, ये करके आपका 900 रुपये है ना। 900 रुपये को आपने स्कीम नंबर बी में डाला 15% 2% पे, ठीक है। तो उसमें जो भी आपका वैल्यू आई वो आई 1430 रुपीज़, 900 प्लस उसका इंटरेस्ट जो भी आया, 900 रुपये प्लस इंटरेस्ट आया जो 530, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये था, फिर ये कंपाउंड होके 3600 बना, 3600 में से ये हटा दिया हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो था, तो 900 रुपये बचा। 900 रुपये को भी स्कीम बी में इन्वेस्ट किया, 15% 2%, तो वो बन गया 900 प्लस 530 रुपये आपका वो मिला इंटरेस्ट इसमें, तो 1430 बना, ठीक है, सिंपल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है। 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाइए, सॉल्व इट, ठीक है। टेक योर टाइम, अभी बना रहे हो आराम से बनाओ, लेकिन ट्राई ज़रूर करो। सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देखने से हेल्प नहीं होगी, और सीरियस हो क्रैक करने के लिए तो आपको पेन पेपर ला के अपने से हाथ पाँव मारना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए ए एक काम, ए डज 1/2 वर्क एंड बी डज 3/4 वर्क इन द सेम टाइम, ठीक है। कोई भी काम है, मान लीजिए कि प्लेटें धोनी है, ठीक है, तो 1 घंटे में अगर मान लीजिए 100 प्लेटें हैं, ठीक है, 100 प्लेट हैं, तो 1 घंटे में ए जो महाशय हैं वो 50 प्लेट धोते हैं, तो बी जो है वो 75 प्लेट धो देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बी डज 3/4 वर्क इन द सेम टाइम, ठीक है, और ए डज हाफ ऑफ द वर्क। 100 प्लेटें धोनी थी तो हाफ वर्क वो कर लेता है ए, यानी कि 50 धो लेता है, और उसी तरीके से बी जो है वो 75 धो लेता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू वर्क अलोन, अगर अकेले अकेले ये लोग एक हमने काम दी दिया उनको, मान लीजिए कोई भी गड्ढा खोदने का काम है, ठीक है, तो ए को अकेले गड्ढा खोदता तो जितना टाइम लगता और बी अकेले गड्ढा खोदता तो जितना टाइम लगता, वो दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 दिन का है, 4 डेज का है, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज बी टेक, बी को अकेले खोदने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे, चलिए एक एक करके टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ए के लिए देखते हैं, ठीक है। ए जो है, फॉर ए क्या कर रहा है, हाफ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, आधा यूनिट वर्क एक दिन में करता है मान लेते हैं, ठीक है, हाफ यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में करता है। ये एक दिन हमने अज्यूम किया है, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। तो एक यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाएं, ये इधर चला गया। आधा यूनिट वर्क एक दिन में करता है तो एक यूनिट वर्क 2 दिन में करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि x अमाउंट ऑफ वर्क है, x यूनिट्स ऑफ वर्क है टोटल, तो x यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, 2x डेज में, सिंपल है ना, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए बोल रहा है कि किसी भी काम का टोटल काम कई दिनों में वो काम होता होगा, मान लीजिए गड्ढा खोदना है ना, कई दिनों का काम है वो, 5 एकड़ गड्ढा खोदना है मान लीजिए, पूरी मिट्टी निकालनी है ना, खेत की तैयारी करनी है तो उसके लिए, ठीक है। तो उसका जो 3/4 काम है वो एक दिन में कर लेता है, ठीक है। जितना भी आपको गड्ढा खोदना होगा, जितने भी दिन में खत्म हो रहा होगा, उसका 3/4 काम वो एक दिन में कर लेता है। तो एक अमाउंट ऑफ वर्क 4/3 दिन में करता है, और x अमाउंट ऑफ वर्क कितने में करेगा बी, x अमाउंट ऑफ वर्क करेगा 4/3 x डेज में, ठीक है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। जैसे प्लेट वाला ही एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, थाली का प्लेट, जैसे कई सारी आपको ना थालियाँ धोनी है, ठीक है, तो 100 थाली एक दिन में वो 75 थाली धोता है, तो 100 थाली कितने दिन में धोएगा, ठीक है, 100 थाली एक दिन में, देखिए एक डे में 75 प्लेट्स धोता है, तो 100 प्लेट्स कितने दिन में करेगा, 1/75 इंटू 100, मतलब एक दिन का थोड़ा और हिस्सा लेगा, एक दिन प्लस थोड़ा और, है ना, ठीक है। तो वही ये हो रहा है, 3/4 डे वर्क जो है एक दिन में करता है, तो एक यूनिट वर्क 4/3 दिन में करेगा,
तो x अमाउंट ऑफ वर्क जो है आप 4/3 x डेज में करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से इंडिविजुअल जो वर्क वो लोग कर रहे हैं, ए ने जो काम किया और बी ने जो काम किया, दोनों ने अपने अपना टाइम लेके जो काम किया, उन दोनों के बीच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 दिन का गैप आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू आ जाती है 6 यूनिट, मतलब 6 यूनिट ऑफ वर्क करना है। ठीक है, तो a कितना दिन लेगा, a लेगा 2x डेज, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 6, 12 दिन, 12 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। और b जो है वो कितना लेगा, 4/3 इंटू 6, 8 दिन, 8 दिन में b जो है वो काम करेगा और यही हमको पूछा है। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 12 माइनस 8 जो है 4 हो जा रहा है ना। तो b को कितना टाइम लगेगा, b को लगेगा 8 दिन। ठीक है, चलिए फटाफट पॉज करेंगे और पॉज करेंगे और 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे और टाइमर लगाने के बाद इसको सही सही आंसर देके फटाफट खुश करेंगे मुझे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। हिंदी में मैं एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ। बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड ट्रिपल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी। सी ने जितने पैसे लगाए उसका 3 गुना बी ने लगाया और ए ने जितने पैसे लगाए उसका वो 2 गुना लगा चुका है। ठीक है, जो भी अमाउंट बी ने लगाया है वो सी का 3 गुना और ए ने जितना लगाया उसका 2 गुना है। ठीक है, रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी इज 1:2:3। तो डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी इज 1410। तो प्रॉफिट कितना, अच्छा इसमें समझिए आप, इसमें जो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर नहीं पता किसी को तो बता दूं। प्रॉफिट आपका होता है जो भी आपने पूंजी लगाई, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो पूंजी लगाई आपने, है ना, पूंजी लगाई गुणित कितने समय के लिए, टाइम पीरियड, है ना, गुणित समय। ठीक है, इसके अनुपात के हिसाब से पैसा जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है बी ने जितनी रकम लगाई वो ए की दुगनी है और बी ने जितनी रकम लगाई वो सी की तिगुनी है। तो ए और सी के बीच में संबंध हमको पता चल गया। ए और सी के बीच के संबंध क्या है, ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, देखिए एल एच एस दोनों के सेम है तो 2a = 3c लिख देते हैं, 2a = 3c लिख देते हैं। ए की वैल्यू आती है 3/2c। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 3/2c है और बी की वैल्यू 3c है तो सबको c के टर्म्स में लिख दो। तो a:b:c ने जो अमाउंट लगाया, जो पैसा इन्वेस्ट किया, AMOUNT अमाउंट इन्वेस्टेड, वो किस अनुपात में है भैया, 3/2c:3c:c। हम क्या चाह रहे थे, सब के सब अनुपात निकालना है हमको इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, तो एक ही वैल्यू के टर्म्स में सब चीज़ आ जाए ताकि वो कट जाए और हमको एक प्रपोर्शन का वैल्यू मिल जाए। तो अभी जैसे होगा इसमें से सी कट जाएगा और इसमें आप अनुपात देख सकते हो 3/2 यानी 1.5:5:3:1। ठीक है, ठीक है, 3/2 को ही 1.5 बोला। ठीक है, 1.5 ये हो गया आपका 1.5:3:1। इस अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हुआ आपका ए और बी और सी का, A:B:C। ठीक है, अब टाइम देख लें, टाइम बोला है 1:2:3। तो प्रॉफिट क्या होगा, हमने शुरुआत में ही बोला था इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा 3/2:6:3। ठीक, तो प्रॉफिट ए ने कितना कमाया होगा, देखिए ये जो है वैल्यूज जो बन के आई हैं अनुपात है, तो ये ए ने हम अमाउंट जो वैल्यू है जैसे 3/2:6:3 है, इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, ए ने कितना प्रॉफिट कमाया 3/2x, बी ने कितना कमाया 6x और सी ने कितना कमाया 3x। ठीक है, तो 3/2 और 3x है, तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी का प्रॉफिट माइनस ए का प्रॉफिट, ठीक है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 1410 है। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई, है ना, 940। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन किया होगा तो ये आपको पता होगा कि इस तरीके से किया जाता है। अनुपात में एक वैल्यू मान ली जाती है, x जो कॉमन मल्टीपल होती है सबकी, उससे मल्टीप्लाई करके एक एक का प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर
940 आ गई। तो टोटल प्रॉफिट बोला है, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ए का प्रॉफिट 3/2x, बी का प्रॉफिट 6x और सी का 9x। तो इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू 940 अभी हमें पता चली, तो आंसर आएगा 9870। देखिए सेवी ग्रेड ए में मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने वाली, बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशंस बहुत बार हो जाता है, थोड़ा बहुत डिवीजन फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब है, तो इसको अच्छा प्रैक्टिस करके जाएंगे, है ना। तो 9870, ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए 3 सवाल थे, अच्छे मॉडरेट मॉडरेट क्या, कैलकुलेशन को ले लें तो डिफ़िकल्टी हो जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा भी कैलकुलेशन हुआ तो गड़बड़ा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और आप समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट और थोड़ा टाइम एंड वर्क वगैरह जो है क्वांट वाला पोर्शन में इसकी तरफ अभी झुका हुआ है। आगे और क्वेश्चंस लाएंगे, देखेंगे और क्या क्या आता है ना। जब भी आपको टाइम लगे और अगर अटेम्प्ट अच्छा लगे मेरा ये ग्रेड ए का, आप चाह रहे हैं कि और मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को बताते रहिएगा कि कुछ इस तरीके के प्रैक्टिस वीडियोस आए हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।